गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान् पितामहश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 11वां श्लोक। व्हाट्सएप लगा। स्क्रीन शेयर करता हूँ तब तक। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। इस पे क्लिक करना है, बताऊंगा ना। जाओ उधर ले। हरे कृष्णा। राधे श्याम। हम लोग आज देखने वाले हैं 11वां श्लोक। 10 तक हमने पढ़ लिया था। हमने अभी जस्ट क्या क्या पढ़ा हमने, पहले तो धृतराष्ट्र ने क्या पूछा, फिर संजय से पूछा कि मेरे और पांडु के पुत्रों क्या कर रहे हैं ना युद्ध भूमि पे। फिर दुर्योधन जो है, फिर संजय बताता है कि दुर्योधन जो है वो गया है द्रोणाचार्य के पास बात करने के लिए। और द्रोणाचार्य को जाके बताता है कि कैसे उनका जो शिष्य है धृष्टद्युम्न, वो कैसे अभी अपना पूरा, वो वहाँ का सेनापति है, उसने कैसे व्यू रचना की है ना, वो बताता है। और वो द्रुपद का पुत्र था ना धृष्टद्युम्न। द्रुपद भीष्म इसका द्रोणाचार्य का शत्रु है ना।
और शत्रु को भी कैसे, शत्रु के पुत्र को भी एक गुरु ने सिखाया। तो यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है कि इतना बड़ा शत्रु होने के पश्चात भी, और उनको पता है कि ये जो धृष्टद्युम्न है मुझे मारने के लिए इसको यज्ञ से पैदा किया है, फिर भी उसको पूरा ज्ञान भगवत गीता कैसे मतलब लड़ाई करना है, कैसे व्यू की रचना करनी है ना, सारे उनको सब चीजें सिखाया इसने, द्रोणाचार्य ने ना। तो ये गुरु का कार्य होता है कि गुरु भेद नहीं करता है कि ये शत्रु का पुत्र है या ये मित्र का पुत्र है, इसको ज्यादा सिखाओ इसको कम सिखाओ ना। गुरु शिष्य की पात्रता के हिसाब से उसको सिखाता है। तो ये हमने देखा। और फिर कैसे जो दुर्योधन है वो जाके कैसे सब बोलता है कि पहले तो उनको बताता है, उनकी गलतियां बताता है द्रोणाचार्य की, और फिर जाके आगे सब बताता है कि हमारे पास कौन कौन है। हाँ, तो अपने साथ वालों को सबको वो गिनाता है कि मेरे पास कौन कौन थे उसके पास, सब विकर्ण, अश्वत्थामा, कर्ण और भीष्म, ऐसे लोग हैं, तो हमारी जीत आश्वस्त है। और भीष्म और इसमें भीम में वो क्या करते हैं, दोनों में ये करते हैं मतलब कि दोनों में कौन शक्तिशाली है, तो बताते हैं कि भीष्म जो है वो ये है, भीष्म की जो शक्ति है वो अपरिमेय है, मतलब उस लिमिटलेस है। और इस भीम की शक्ति है वो लिमिटलेस है। हाँ, मतलब लिमिटेड है। हाँ, भीष्म की शक्ति। तो ये हमने तो पढ़ा था, तो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे। यही वाला श्लोक श्लोक था ना, अपर्याप्तम तस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम, पर्याप्तम त्विदम एतेषाम बलम भीम अभिरक्षितम ना। हमारी शक्ति अपरिमेय है, दुर्योधन बोल रहा है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। हाँ, दोनों का बता रहा है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। पहले तो उनको डराया, और फिर अब उनको थोड़ा बता रहा है कि हम कितने शक्तिशाली हैं ना। अभी इसी संदर्भ में अभी हम लोग आज 11वां श्लोक पढ़ने वाले हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा यथा भागम अवस्थिताः भीष्म भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा यथा भागम अवस्थिताः भीष्म भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। हाँ, ऐसे करके हमको थोड़ा रिसाइट करना, जब मैं रिसाइट करूँ तो साथ में आप लोग भी म्यूट पे ही रिसाइट कर सकते हैं ना, देख के। तो यहाँ पे एक एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। अयनेशु मोर्चों में, च भी मोर्चों में, मतलब मोर्चा बोलते हैं ना कि मोर्चा खोलना। मोर्चा खोलना मतलब मोर्चा, एक मोर्चा, दो जैसे सामने आमने मोर्चा है ना, पूरे सैनिकों का जमावड़ा, उसको मोर्चा बोलते हैं। सर्वत्र, सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम, अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिताः स्थित, भीष्मम भीष्म पितामह की, एव निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तः आप, सर्वे सबके सब, एव ही निश्चय ही, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। ऐसा बोलते हैं। इतना मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर देखो पूरा बताए हैं अभी शिल रूपा जी कि कैसे मतलब राजनीतिज्ञ है दुर्योधन कितना बड़ा। सुनिए अब तात्पर्य। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से
उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हाँ? तो यहाँ पर पहले तो हमने देखा, ये पैराग्राफ में बताया कि कैसे वो अपनी कूटनीति से दिखा रहे थे, ये श्लोक बोल के कि सब लोग भीष्म पितामह को सपोर्ट करो ना। इसलिए बोल रहे हैं जिससे कि सब, पहले तो भीष्म पितामह को कितना बड़ा वो बोल दिया ना कि उसको कोई हरा नहीं सकता, अपरिमेय है। बाद में लगा कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया, बाकी लोग को ईर्ष्या ना हो जाए कि ये हमारा नाम ही नहीं ले रहा है, भीष्म पितामह को ही कर रहा है, तो यही भीष्म पितामह ही युद्ध लड़े, हम लोग चलते हैं अपने घर पे, इतने दूर से आए हैं हम लोग ना। तो इसीलिए उसको थोड़ा वो, उसको लगा कि अब मैंने ज्यादा बोल दिया है, अब थोड़ा इसको जरा बैलेंस करता हूँ। तो बैलेंस करने के लिए ये बोल दिया उसने, दुर्योधन ने। और यहाँ पर बता रहे हैं कि उसको आश्वस्त था कि भीष्म और द्रोण दोनों लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो ये कुछ नहीं बोले थे। हाँ, क्यों क्यों कुछ नहीं बोले थे? क्योंकि वो लोग जो वो दे रहा था उनके साथ में थे ना, उनका ही खा रहे थे, तो उनके खिलाफ कैसे वो कर सकते थे ना बैठ के। कौरवों का मतलब वो था ना, दुर्योधन और दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ना, उनके अंडर में ये लोग कार्य कर रहे थे वहां पे। तो ये लोग उनको छोड़ के कैसे जा सकते थे ना? जा तो सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन फिर इतना बड़ा इतिहास ये सब नहीं बनता ना। तो ये भी भगवान की इच्छा रहती है कि भगवान के ऐसे बड़े भक्त ना, भीष्म देव जो कौन है, महाजन है, महाजनों में से एक है ना, 12 महाजनों में से एक है भीष्म। तो वो ऐसा उन्होंने किया ना, ऐसा इसलिए किया क्योंकि भगवान की इच्छा थी ना, भगवान की इच्छा की पूर्ति करने के लिए वो वहां पे मौन बैठे रहे। ऐसा। और भगवान ने ये भी दिखाया है कि अगर जो धर्म के साथ नहीं रहेगा, अधर्मियों का साथ देगा, तो उसको मरना पड़ेगा। हाँ, तो दोनों ओर से भगवान ने वो किया, ये सब चीजें भगवान को स्थापित करनी थी। हाँ, तो वो क्या हुए, भगवान के लीला के एक किरदार का उन्होंने बहुत अच्छे से रोल निभाया। भीष्म पितामह ने। अभी आगे पढ़ते हैं। तस्य संजय नयना हर्षम कुरुवृद्ध कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनग्धोच्चैः शङ्खं दधमौ प्रतापवान्। तस्य सञ्जय नयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनग्धोच्चैः शङ्खं दधमौ प्रतापवान्। तस्य सञ्जय नयन हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्धोच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान। तस्य उसका, संजय नयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म, पितामह पितामह बाबा, सिंहनादम सिंह की सी गर्जना, विनध गरज कर, उच्च उच्च स्वर से, शंखम शंख, दधमौ बजाया, प्रतापवान बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा
प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, और इस संबंध में वे कसर नहीं रखेंगे, वे कोई कसर नहीं रखेंगे। उसका मन रखने के लिए जोर से शंख बजाए। लेकिन उनको पता था कि क्या होने वाला है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। ततः ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। ना, ये 13वां श्लोक है भगवद गीता का। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। ततः, तत्पश्चात, शंखाः शंख, च भी, भय भैर्यः बड़े बड़े ढोल नगाड़े, च तथा, पणव आनक ढोल तथा मृदंग, गोमुखा श्रृंग सहसा अचानक, एव निश्चय ही, अभियहन्यंत एक साथ बजाते गए, सह वह शब्द समवेत स्वर तुमुलः कोलाहल पूर्ण, अभवत हो गया। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। ततश्वै ना, तो ये सब एक्चुअली कैसे है ना, कि ये क्यों इतना बजाते बजाते हैं ना, ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है हमको कि इतना कोलाहल करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये कोलाहल इसलिए करते हैं ना कि युद्ध में, जिससे कि जोश आए, एकदम हमको शक्ति और पावर आ जाए ना, इसीलिए ये जोर से बहुत सब बजाते हैं, बिगुल बिगुल बाजा बीजा, जिससे कि पूरा मतलब हमारी शक्ति दिखाएं और एक जोश दिखाएं। जैसे चिल्लाते हैं ना, कोई प्लेयर कुछ खेलता है जैसे क्रिकेट, कम ऑन ऐसे करके बोल के जोर जोर से ताली ठोकते हैं ना, जिससे कि जोश आए उनके अंदर। हाँ, तो इसीलिए बिगुल तुरही सिंह ये सब बजाते हैं जोर जोर का। पूरा कोलाहल निर्माण करते हैं वहां पे। और ये इसलिए भी करते हैं कि सामने वाला दहल जाए, सामने वाला दहल जाए, सामने वाला डर जाए। इसके लिए भी जोर जोर से ताली विली बजा के ना, ऐसा हम लोग क्रिकेट या फुटबॉल में से देखते हैं ना हम लोग। इसलिए ये कर सामने वाले पर प्रेशर बनाने के लिए सब करते हैं। ततः श्वै ततः ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महती स्यनन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खौ प्रदध्मतुः। ततः 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 श्वेतैः युक्ते महती स्यनन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खौ प्रदध्मतुः। तो यहाँ कह रहे हैं ततः, तत्पश्चात, श्वेत है, श्वेत है घोड़ों से, युक्ते युक्त, महती विशाल, स्यनंदने रथ में, स्थितो आसीन, माधव कृष्ण लक्ष्मीपति ने, पांडव अर्जुन पांडुपुत्र ने, च तथा, एव निश्चय ही, दिव्यो दिव्य, शंखो शंख, प्रदधमतु बजाए। मतलब प्रदधमतु मतलब बजाना, बजाए। हम्म, तो इधर लिखा है, दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम एषाम पक्षे जनार्दन, जय सदा
पांडु के पुत्रों जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है ना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। हम्म। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है ना। रथ जो है वो विजय निश्चित है, सब चीजें मतलब बता रही थी कि विजय इनकी होगी ना। लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या था कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे ना, पांडु के पुत्रों के साथ थे। ये सबसे बड़ा रीजन था कि वे डेफिनेटली जीतेंगे ना, क्योंकि अगर भगवान जिसके पक्ष में है, जिसके साथ में है ना, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इसलिए हमको आश्वस्त रहना चाहिए कि ना, हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हमारा कभी बुरा हो ही नहीं सकता। कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता, चाहे कितना भी प्रयास कर ले। अगर हमको हमारी इस चर्म चक्षु से अगर हमको लग भी रहा है ना, हमारे अंतःकरण में से लग भी रहा है कि अरे मेरा तो बुरा हो रहा है ना, तो वो क्या है, हमारा अच्छा ही है। क्योंकि अभी हम लोग करंट सिचुएशन में देख रहे हैं कि ये हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको पता नहीं है ना कि भगवान का क्या प्लान है ना, क्योंकि भगवान कभी बुरा कर ही नहीं सकते किसी के साथ ना। तो ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए, और इस पे हमको आश्वस्त रहना चाहिए ना। इसीलिए हमको हमेशा भगवान को अपने साथ लिए रहना है ना, अपने हृदय में धारण करके रखना है भगवान को। हम्म। तो हम हमारी विजय हर जगह जो भी हम क्षेत्र में जाएंगे वहां पर हमारी विजय होती ही रहेगी। हम्म। यहाँ पर ये अच्छा स्टेटमेंट एक है ना हमारे लिए। हम्म। आगे पढ़ते हैं हम लोग। और रथ जो था किसने दिया था, अग्नि देवता ने। हाँ, हम लोग एक चैप्टर के बाद एक क्विज भी रखेंगे हाँ, इसीलिए चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ऑनलाइन क्विज रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, चार ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से चूज करना रहेगा। ठीक है। पांच जन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। पांच जन्यम मतलब पांच जन्य नामक ऋषिकेश, ऋषिकेश कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों को निर्देश देते हैं, ने देवदत्तम देवदत्त नामक शंख धनम जय धनंजय अर्जुन धन को जीतने वाला, ने पौंड्रम पौंड्र नामक शंख दधमो बजाया, महाशंखम भीष्म शंख भीम कर्मा अति मानवीय कर्म करने वाला, वृकोद उदरह मतलब अति भोजी भीम ने। तो यहाँ बता रहे भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो सबने अपने अपने शंख बजा दिए, तीनों ने। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतएव जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं ना। यहाँ पे कितना एक्चुअली जो ऊपर बताया है ये ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, मतलब ऐसे नहीं खाली उनकी इंद्रियों के स्वामी हैं। हम कैसे हैं, हम अपनी इंद्रियों के स्वामी है ना।
क्यों? क्योंकि हम लिमिटेड हैं ना, हम भौतिक जगत में हैं, और हमको ये जो इंद्रियां मिली हैं, ये इस भौतिक शरीर के लिए मिली है ना। तो ये लिमिटेड है। लेकिन जो भगवान की, जो हमारी सारी सबकी इंद्रियां के भी वो स्वामी है, ऐसे नहीं खाली उनकी इंद्रियों की। यहाँ पे जो बता रहे हैं, इंद्रियों के स्वामी, सबकी इंद्रियों के स्वामी। इसीलिए कहा जाता है ना कि सबसे अच्छा क्या है, कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे ना। सारी इंद्रियां, आँख कान नाक जीभ त्वचा, सब भगवान की सेवा में लगना चाहिए ना, उसको अन्य कहीं नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ये उनके इंद्रियों के ही अंश हैं, हमारी जो इंद्रिया। लेकिन चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, और ये इंद्रियां आई कहाँ से ना, भगवान की इंद्रियां हैं, तो इसलिए हमारे पास इंद्रियां आई। और चूंकि निर्विशेषवादी ये इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। जीव का ऐसा हो सकता है कि इंद्रिय रहित ना, लेकिन निर्विशेष बोल के वो ये सब करते हैं ना। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप विराजमान है, और वही हमारी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं ना। मन जो बोलेगा उसको सैंक्शन कौन करेंगे ना, अंदर बैठे परमात्मा सैंक्शन करते हैं ना। जीव को बोलते हैं ना, अपना जो ये है लेने के लिए फ्री विल दिया गया है ना, फ्री विल से वो कर सकते हैं सब। फ्री विल दिया गया है कि अपने हिसाब से स्वतंत्रता दी गई है ना, कि चुनाव करने की, ऑप्शंस चूज करने की, ऐसे। हम्म, तो लेकिन उस ऑप्शन को सैंक्शन सैंक्शन कौन करता है? भगवान परमात्मा स्वरूप जो विराजमान है। किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं ना। ऐसा सब करते हैं ना कि वो क्या करे, भगवान का शरण ग्रहण करे, इसका भी वो विचार करके वो मतलब निर्देशन करते हैं ना। ऐसे नहीं कि वो जो मांग रहा है उसको देते जाए, दे के फिर कैसे उसको थोड़ा बदला जाए ना, क्या किया जाए, तो उसके हिसाब से फिर वो होता है, उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन विशुद्ध भक्त जो पूर्णतया भगवान की भक्ति में रत है, तो उसका तो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं, वो गाइड करते हैं उसको। हाँ, तो यहाँ से हमको ये चीज मिलता है प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ना, कि भगवान हमारा हमारी इंद्रियों का प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं ना। हम तो अभी इतने विशुद्ध नहीं हुए हैं, हम तो अशुद्ध ही हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रगति करेंगे, धीरे धीरे हम, अगर हम अपनी जो बागडोर है भगवान के हाथ में देते जाएंगे, तो भगवान बराबर से सब चीजों का निर्देशन करेंगे। क्योंकि हम पकड़ के बैठे ना, अभी हम तो आधा ही दे रहे हैं, आधा अपने पास पकड़ के रखे ना, पूरी तरह हम लोग भगवान को नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है ना। इसलिए हमको थोड़ा पूर्णतः भगवान पर हमको आश्रित रहना चाहिए। हम्म। ये था। और यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नामक नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं ना। गोविंद मतलब गौवों और इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी है। हैं? इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। हाँ, इसी प्रकार भीम भीम रिकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया
जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हाँ, तो हम लोग आज यहीं तक करते हैं। 15 श्लोक तक, आगे का हम लोग 16, 17, 18 आगे का कल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा हो ना, कैसे कैसे भगवान के कितने सारे नाम आए ना। एक तो आया ऋषिकेश, हाँ, फिर आया मधुसूदन, मधु को नामक असुर को मारा। फिर गोविंद आया कि गौवों और इंद्रियों को आनंद देने वाला। वसुदेव, क्योंकि वासुदेव के पुत्र हैं। देवकी नंदन, हाँ, देवकी के पुत्र हैं। यशोदा नंदन, यशोदा के पुत्र हैं। अर्जुन का सारथी है, इसलिए पार्थ सारथी। ऋषिकेश, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। ऋषिकेश का अर्थ और क्या है कि समस्त इंद्रियों के स्वामी। हम्म। तो ये सब याद रखना है एक्चुअली। जैसे आप लोग आगे चल के कोई कोर्स करने वाले हैं ना, भक्ति शास्त्री ये सब, तो यही क्वेश्चंस आते हैं 1 1 मार्क्स के ना, ऑप्शन चूज करने के लिए कि ऋषिकेश क्यों कहा जाता है श्री कृष्ण को, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। गोविंद क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि गौवों और इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। आनंद देने के कारण ना ऐसे सब आएंगे, तो ये हमको याद रहना चाहिए हमेशा, भगवान का नाम ये क्यों पड़ा। तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं। धनंजय का नाम धनंजय क्यों पड़ा अर्जुन का नाम, क्योंकि वो यज्ञ के संपन्न करने धन की आवश्यकता हुई, तो धन प्राप्त करने में उनकी सहायता की। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। ये 12 महाजन कौन थे? 12 महाजन में माता जी आते हैं अपने अ, भीष्म पितामह हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, और एक बार मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे भी ऐसे याद नहीं मुंह पे। इसके ऊपर एक श्लोक है एक्चुअली, एक श्लोक के माध्यम से इसको याद रखना चाहिए। मतलब ये इनको 12 महाजन क्यों बोला जाता है, ऐसे मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि ये 12 मतलब भगवान की कीर्ति फैलाने के लिए आए थे। अच्छा। हाँ, भगवान की कीर्ति फैलाने के लिए आए थे, इसीलिए इनको मतलब 12 महाजन बोला जाता है। तो 12 महाजन में मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। लॉर्ड ब्रह्मा, फिर नारद, लॉर्ड शिवा, 4 कुमाराज ना, 4 कुमार सनत सनंदन हो, फिर लॉर्ड कपिला सन ऑफ देवहूति, फिर स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, ग्रैंड फादर भीष्म मतलब भीष्मदेव, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी, हाँ, और यम यम। हम्म, ऐसे तो ये हैं 12 महाजन। हाँ, हम्म। तब विदुर भी समझ सकते हो, यम मतलब यमराज विदुर भी थे। धृतराज और युधिष्ठिर भी एक मतलब वही थे ना, धर्मराज। मोस्टली ये आएंगे, क्या नाम है इनका, विदुर या अच्छा। यम। हम्म, विदुर यमराज। का ही अवतार थे ना प्रभु जी? विदुर यमराज के अवतार थे ना। हम्म। हम्म, ये तो इसका एक श्लोक में वही मिला अभी, ये श्रीमद् भागवतम में 6.3.2021 का एक श्लोक है। हम्म, उसमें आता है ये अच्छा। 12 महाजन। तो ये लोग क्या किए कि भगवान का पूरा कीर्ति फैलाए सब जगह, इसके लिए इनको 12 महाजन बोला जाता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट, शायद मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा था ना। सॉरी, मेरे को लगा मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ प्रभु जी।
हाँ अभी एक, हाँ अभी लीजिए। और ये फोटोज भी है, ये फोटो भी लेके आपको अच्छा रहेगा, पिक्टोरियल याद रखने के लिए अच्छा रहता है। थैंक यू प्रभु जी। हरी बोल। ये तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, हम लोग अभी कल मिलेंगे। हरे जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण